भारत के 18 तेजस फाइटर जेट तुर्की की साजिश के हुए शिकार। तो भारत के लिए यूके का रॉयल रॉयस आया आगे, करेगा भारत की इंफोसिस के साथ मिलकर फाइटर जेट के इंजनों का निर्माण। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के जंग के बीच भारत लगातार अपने स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अगर किसी भी देश से युद्ध होता है तो अपने हथियारों के दम पर युद्ध लड़े जाते हैं। कोई भी देश किसी भी देश की तरफ से लड़ने के लिए आगे नहीं आता है। भारतीय हथियारों की ताकत को देखें तो पिछले सालों से काफी तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। भारत फाइटर जेट का निर्माण तो कर ही रहा था, लेकिन अब उसके लिए इंजन को भी बनाना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ अपने बनाए गए हथियारों को दूसरे देशों को भी देना शुरू कर दिया है। तो इस बीच भारत के 18 तेजस फाइटर तुर्की के जाल में फंस गए हैं। यह 18 तेजस विमान मलेशिया के लिए उड़ान भर रहे थे, लेकिन तुर्की ने इन विमानों पर ऐसी चाल चली कि तुर्की की चाल में ये उलझ कर रह गए। तेजस विमान की ताकतों से तुर्की काफी अच्छे से परिचित है, क्योंकि जब तेजस विमान पिछले साल सिंगापुर के एसओ में अपनी ताकतवर होने का प्रमाण दे रहा था, तो वहां पर तुर्की के कई अधिकारी भी मौजूद थे, जो तेजस की कयामत को देखकर हैरान हो गए थे। इसलिए तुर्की ने अब मलेशिया के साथ मिलकर भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए नई साजिश तैयार की है। उधर तुर्की एक ऐसा देश है जो भारत संबंध स्थापित करने के लिए हाथ तो बढ़ाता है, लेकिन कभी भी दिल से भारत को आगे बढ़ता नहीं देख पाता है। वहीं दूसरी ओर तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा यार बनता है। जब भारत ने एशिया से आर्टिकल 370 हटाए थे, उस वक्त तुर्की ही वो पहला देश था जिसने खुलकर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत का विरोध किया था। वहीं तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट यानी कि OIC के सदस्य भी हैं। तुर्की से भारी मात्रा में पाकिस्तान को हथियारों की सहायता भी प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल भारत पर ही करता है। इसी वजह से भारत और तुर्की के संबंधों में हमेशा खिंचाव दिखता है। उधर आप सोच रहे होंगे कि कैसे तुर्की तेजस विमान पर नई साजिश रच रहा है, तो आपको बता दें, इस वक्त मलेशिया की वायुसेना के लिए एक दमदार फाइटर जेट की तलाश की जा रही है, जिसके लिए पिछले साल एक टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर में अमेरिका, रूस, तुर्की, फ्रांस और भारत ने अपने फाइटर जेट का टेंडर भरा था। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग से बनाया गया जेफ 17-20 रेस में शामिल हुआ था, लेकिन अंत में मलेशिया ने भारत के तेजस और तुर्की के हर जेट को फाइनल किया था। लेकिन मलेशिया की पहली पसंद तेजस विमान बन रहा है, क्योंकि तेजस विमान में वह काबिलियत है जो मलेशिया को चीन का शिकार होने से बचाएगी। आपको बता दें कि चीन की ओर से लगातार मलेशिया की सीमा में फाइटर जेट के घुसने की खबरें आती रहती है। इसलिए चीनी वायुसेना के खिलाफ मलेशिया अपनी वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए भारत से तेजस विमान खरीदने की पूरी तैयारी कर रहा है। यहां तक कि पिछले साल ही भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल भी मलेशिया का दौरा कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जब तुर्की को लगा कि उसका हर जेट तेजस के आगे मात खाने वाला है, तो अब तुर्की ने मलेशिया के लिए एक और ऑफर दिया है, ताकि मलेशिया हर जेट पर आकर्षित हो। लेकिन तुर्की के हर जेट और भारत के तेजस के लिए मलेशिया का बजट एक अहम रोल निभाएगा, क्योंकि मलेशिया की ओर से 18 फाइटर जेट खरीदने के लिए $1 बिलियन का फंड जारी किया गया है और इसी राशि में फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। लेकिन तुर्की के हर जेट और भारत के तेजस के लिए मलेशिया का बजट एक अहम रोल निभाएगा, क्योंकि मलेशिया की ओर से 18 फाइटर जेट खरीदने के लिए $1 बिलियन का फंड जारी किया गया है और इसी राशि में फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। भारत के तेजस की एक यूनिट की कॉस्ट $41 मिलियन है, वहीं तुर्की के हर जेट की $50 मिलियन है। यानी कीमत के मामले में भारत का तेजस अब भी हर जेट से आगे है। लेकिन अब तुर्की ने भारत के सामने एक अलग चाल चली है। तुर्की ने मलेशिया को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जिसमें मलेशिया ने कहा कि अगर वह हर जेट को खरीदने को तैयार होता है तो तुर्की हर जेट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मलेशिया में ही स्थापित करेगा। इससे मलेशिया को दो फायदे होने वाले हैं। एक तो इसकी कॉस्ट में कमी आएगी, साथ ही यह मेक इन मलेशिया के तहत बनाया जाएगा। तुर्की की ओर से मलेशिया को दिया जाने वाला ऑफर का सिलसिला यही नहीं रुका। तुर्की की ओर से यह आधिकारिक ऐलान किया गया कि हर जेट के साथ साथ मलेशिया को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एनका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एयर ड्रोन भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा तुर्की में TFX नाम के एक एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें मलेशिया को एक पार्टनरशिप के रूप में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि तुर्की की ओर से कहा गया है कि 18 हर जेट में से 3 तुर्की में बनाए जाएंगे और बाकी के 15 का निर्माण मलेशिया में ही किया जाएगा। लेकिन यहां पर मलेशिया के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है हर जेट को लेकर यह कि अभी तक हर जेट ने अपनी
फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं पूरी की है। जबकि दूसरी ओर भारत का तेजस 2001 से भारतीय सेना में शामिल है और इसने अब तक 4000 घंटे की उड़ान भरी है। इस वक्त लगभग 40 तेजस विमान भारतीय सेना की सुरक्षा का कवच बने हुए हैं। वहीं भारतीय सेना ने 83 नए तेजस विमान के ऑर्डर भी दिए हैं। आने वाले कुछ सालों में भारत के पास 123 तेजस विमान हो, यानी कि अगर मलेशिया भारत से तेजस विमान खरीदता है तो अगले 1 साल के अंदर भारत से तेजस की डिलीवरी शुरू हो सकती है। जबकि तुर्की के हर जेट को पहुंचने में अभी बहुत अधिक समय लग सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने भी मलेशिया को कई ऑफर दिए हैं। भारत भी मलेशिया में अपनी तेजस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा, जिसके चलते इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आएगी और साथ ही इसका मेंटेनेंस भी खुद मलेशिया कर पाएगा। तो फिलहाल अभी मलेशिया तेजस विमान खरीदेगा या फिर तुर्की के ऑफर को देकर हर जेट विमान की तरफ जाएगा, ये आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। उधर मलेशिया पर चीन का लगातार खतरा बढ़ रहा है। उधर मलेशिया जल्द से जल्द फाइटर जेट को अपने जंगी जखीरे में शामिल करना चाहता है, इसलिए ज्यादा संभावना यही जताई जा रही है कि मलेशिया के लिए सबसे ताकतवर और उपयुक्त फाइटर जेट भारत का तेजस विमान ही बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत एक और नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। दरअसल अभी तक भारत इंजनों के निर्माण पर इतना जोर नहीं दे रहा था। भारत में जो एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं उनके लिए जेट इंजन दूसरे देशों से आते थे, लेकिन अब खबरें आ रही है कि यूके का रॉयल्स रॉयस भारत की इंफोसिस कंपनी से मिलकर भारत के लिए जेट इंजनों का निर्माण करेगा। रॉयल रॉयस दुनिया में सबसे शक्तिशाली जेट इंजन बनाने वाली कंपनी मानी जाती है। कुछ दिन पहले भी भारत ने एमका विमान के इंजन के लिए रॉयल रॉयस से भारत में इंजनों के निर्माण की सिफारिश की थी, लेकिन रोल्स रॉयस ने सहमति नहीं जताई थी। लेकिन अब बहुत ही जल्द बेंगलुरु में इंफोसिस और रॉयल रॉयस मिलकर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण करेंगे। अब अगर भारत खुद ही अपने फाइटर जेट के लिए इंजनों का निर्माण करेगा तो इसमें कई बड़े फायदे होने वाले हैं, क्योंकि भारत की जो एटमॉस्फेयरिंग कंडीशन है वह ब्रिटेन अमेरिका से बिल्कुल अलग है। क्योंकि भारत को ऐसे फाइटर जेट की तलाश होती है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तैनात रह सके और 50 डिग्री सेल्सियस पर भी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एमका विमान के लिए भी इंजन बनाने वाली कंपनी की तलाश की जा रही है। फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रॉयल रॉयस शामिल है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में एमका के इंजनों का निर्माण करने वाली कंपनी को भी फाइनल कर लिया जाएगा। एमका विमान पर दुनिया के कई देशों की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस विमान में ऐसी तकनीकों का उपयोग किया गया है जिसके चलते यह दुनिया में नए विमानों की चलन की शुरुआत करने वाला है। यह विमान सुपर स्टेल्थ तो होगा ही, उसके साथ ही इस विमान में मिसाइलों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेपन का भी उपयोग किया जाएगा। अभी तक किसी भी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एमका विमान की फर्स्ट फ्लाइट 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 2035 तक एमका विमान को भारतीय सेना के हवाले कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले अब भारत के डीआरडीओ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही यह खबर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।